अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चीनी की कीमत कम करने के लिए गवर्नमेंट का ब्राज़ील से 1 लाख टन चीनी मंगवाने का इरादा। लाख टन चीनी मंगवाने से क्या फ़ायदा होगा, क्या पोजीशन रहेगी, क्या सूरत हाल बनेगी, इसके ऊपर बातचीत करेंगे और कुछ चीनी की मंदा तेज़ी के ऊपर भी बातचीत करेंगे कि चीनी के रेट्स में आगे क्या सूरत हाल नज़र आ रही है। पाक कमोडिटीज़ की पल पल की मंदा तेज़ी की गाइडलाइन के लिए आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर हमारे नुमाइंदों के नंबर होते हैं, आप कॉल करके सर्विस भी हासिल कर सकते हैं। उसमें आपको मुकम्मल गाइडलाइन मिलेगी, चीनी हो गई, दालें हो गई, मिर्ची, हल्दी, धनिया, ज़ीरा, तिल, बाजरा, गुवारा वगैरह का। तो आज डिस्कस करेंगे कि जैसा कि आपने ख़बरों में सुना होगा, टीवी पे भी ये ख़बर आई और बेशतर कंसल्टेंसी कंपनियों ने भी अपने पेजेस पे ये ख़बर चलाई कि गवर्नमेंट 1 लाख टन चीनी मंगवाने के लिए जो ब्राज़ील के कौंसलेट हैं, अताशी हैं, उनको गवर्नमेंट ने ख़त लिखा है। तो इस हवाले से मैं बात करता चलूँ कि जो लोग इंपोर्ट की फ़ील्ड से वाबस्ता नहीं हैं उनको इन चीज़ों का इदराक नहीं है, और जो लोग इंपोर्ट के काम को समझते हैं उनको तो इदराक है। अक्सर हमारे पाकिस्तान में जो लोकल्स ट्रेडर हैं जिन्होंने कभी इंपोर्ट नहीं की, उनको इसके मुतल्लिक़ ज़्यादा इदराक नहीं है, तो हम इस पे ही डिस्कस करेंगे। देखें, गवर्नमेंट ने प्लान तो किया है चीनी की कीमत को कम करने के लिए। 1 लाख टन चीनी ब्राज़ील से हो सकता है गवर्नमेंट ख़रीद ले, लेकिन 1 लाख टन चीनी ख़रीदने के लिए आप समझ लें कि 33 हज़ार टन के 3 जहाज़ हों तो लाख टन बनती है। 50 हज़ार टन के 2 जहाज़ हों तो लाख टन बन जाती है। अब ब्राज़ील जो है वो लैटिन अमेरिका का एक कंट्री है, और गवर्नमेंट अगर ब्राज़ील से चीनी लेती भी है तो इस वक्त लंदन रिंग में जो चीनी का रेट चल रहा है, मैं आज का रेट जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो लेटेस्ट रेट था $730। चीनी की मार्केटें जो है वो मेन जो दुनिया की मार्केटें हैं वो लंदन है और अमेरिका है, वहाँ से ही चीनी की सारी मूवमेंट होती है, मंदा तेज़ी निकलती है। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट $730 वाली जब चीनी ख़रीदेगी तो उसके ऊपर जहाज़ का फ्रेट भी लगेगा, जहाज़ का किराया जिसको कहते हैं। फिर जब माल पोर्ट पे आता है तो पोर्ट से बाहर निकालने का ख़र्चा भी लगेगा। तो ये तकरीबन गवर्नमेंट को समझ लें कि चीनी 245 रुपये किलो तक पड़ेगी। 242, 43 से 45 का पड़ता होगा जब माल गोदाम में पहुंचेगा। तो गवर्नमेंट हमारी 245 रुपये किलो वाली चीनी ख़रीद के तो पाकिस्तान में हो सकता है 100 रुपये किलो नुकसान करके बेचे, 145 रेट कर दे तो गवर्नमेंट कर सकती है। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे के बेचे तो 100 रुपये किलो गवर्नमेंट को नुकसान करना पड़ता है। दूसरी अहम बात यह है कि ब्राज़ील जो है ये बहुत दुनिया के दूसरे कोने पे है। हम काले चने वगैरह का अक्सर काम करते हैं, तो जब इंपोर्टर जहाज़ वगैरह बुक कराते हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से कराची पोर्ट पर माल आने के लिए कम से कम 24-25 दिन दरकार होते हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट ब्राज़ील से चीनी बुक कराएगी तो कम से कम आप समझ लें कि 35 से 40 दिन का टाइम लगेगा जहाज़ को कराची पोर्ट पर पहुंचने में, और वो टाइम तब से लगेगा जब जहाज़ लोड होकर सेल आउट होगा, निकलेगा जहाज़, तब 40-45 दिन आप समझ लें। 35 से 45 दिन आप अपने जहन में रखें ब्राज़ील से चीनी आने में लगते हैं। फिर अगर गवर्नमेंट कोई, वहाँ ऐसा नहीं होता ब्राज़ील में कि आपने आज किसी ट्रेडर को फ़ोन किया तो सुबह ही जहाज़ लोड होके निकल गया। दुनिया में जब जो एक्सपोर्टिंग कंट्री होते हैं
उनका एक सिस्टम होता है, वो उस सिस्टम के तहत एक्सपोर्ट करते हैं। जब एक्सपोर्टर को ऑर्डर मिलता है एक्सपोर्ट का, तो एक्सपोर्टर जो है वो अपनी शिपिंग लाइन से जहाज़ मांगता है कि मुझे जहाज़ चाहिए 50 हज़ार टन के। अब शिपिंग लाइन जो है वो उनको शेड्यूल देगी कि सर हम आपको एक जहाज़ जो है वो 15 सितंबर को दे सकते हैं, दूसरा जहाज़ हम आपको 22 सितंबर को देंगे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो कम अज़ कम जो है ना शिपिंग लाइन से जहाज़ लेने में भी जो है ना 2 हफ्ते 3 हफ्ते लग जाते हैं। फिर जहाज़ पोर्ट पे जाता है, लोड होता है, फिर सेल आउट होकर निकलता है। तो अगर आप फ़र्ज़ करें कि 15 सितंबर को भी कोई जहाज़ ब्राज़ील से निकले, तो कराची पोर्ट पे आते आते वो तकरीबन आप समझ लें कि नवंबर का पहला हफ्ता ही हो जाना है। और अगर 15 सितंबर से लेट करेंगे वहाँ से माल निकालने में, तो इधर उतना ही टाइम फालतू लगेगा। कम से कम 40-45 दिन का सफ़र है ये। तो चीनी, हमारा यही ख्याल है कि गवर्नमेंट जितनी मर्ज़ी जल्दी कर ले, अगर ब्राज़ील से गवर्नमेंट चीनी ख़रीदती है तो कम से कम जो है वो 40-45 दिन का सफ़र है। फिर लाजमी नहीं है कि शिपिंग लाइनें बाज़ दफ़ा 1-1 महीना टाइम ले लेती हैं जहाज़ देने के लिए। 2 हफ्ते 3 हफ्ते तो नॉर्मल चीज़ होती है, लग जाते हैं। तो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी सोच पे भी सुभान अल्लाह कि आप ब्राज़ील से चीनी लेंगे वो आपको 245 में आके पड़ेगी। मैं कहता हूँ 245 को छोड़ें, 225 में भी पड़ती है, और आप इधर कम रेट करके जो है वो 100 रुपये किलो नीचे करके बेचेंगे। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि मिलों से उधर से लाख टन लेंगे, आपका ज़र मुबादला भी लगेगा, तो आप मिलों से ही 2 लाख टन चीनी ले लें। आज चीनी की मार्केट जो है वो 15,700-800 का लेवल है। तो इधर से चीनी 2 लाख टन लेके यहीं 20 रुपये किलो नीचे करके बेचें, चीनी की कीमत नीचे आ जाएगी। ब्राज़ील से चीनी लेंगे तो वो चीनी पहुंचते पहुंचते ही वक्त ही गुजर जाएगा। अब नवंबर के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में चीनी आएगी तो वो किस काम की है। आज हमारे एक दोस्त हैं डेरा इस्माइल ख़ान से, चीनी के बड़े डीलर हैं, उन्होंने हमें फ़ोन किया इसी मामले में कि ये जो गवर्नमेंट ख़बरें चल रही हैं इसका क्या होगा। तो दूसरा इन्होंने बड़ी एक अहम बात की कि जी बॉर्डर पे जो है ना 95% सख्ती हो गई है। तो मैंने उनको एक लतीफ़ा सुनाया। मैंने कहा एक शख्स था, सादा लो बंदा था, तो उसके वालिद साहब को माथे में गोली लग गई और वालिद साहब उसके हो गए फौत। वालिद साहब फौत हो गए तो लाश जब घर आई तो उनके बच्चे ने, वो जो सादा लो बच्चा था, उसने लाश को टटोला, पाँव चेक किए, पैर चेक किए, हाथ सीना हर जगह हाथ लगा के, चेहरे पे हाथ लगाए, आँखों शाँखों पे हाथ लगा दिए। तो उस सादा लो शख्स ने कहा कि शुक्र है अब्बा की आँख बच गई, आँख में गोली नहीं लगी। तो सादा था, माथे में गोली लगी, बाप मर गया, वो कह रहा है शुक्र है अब्बा की आँख में गोली नहीं लगी। तो कुछ यही इसी किस्म की मिसाल मैंने उनको भी दी है कि मैंने कहा कि अब अगर गवर्नमेंट स्मगलिंग पे पाबंदी भी लगा दे, जितनी मर्ज़ी सख्ती कर ले, जो होना था वो हो गया है। अब पाकिस्तान की लोकल डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ही चीनी चलनी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर चीनी की कीमतें गवर्नमेंट ने कंट्रोल ही करनी है तो आप ब्राज़ील से जो है लेने से अच्छा है कि आप अल खलीज शुगर से चीनी ले लें। अल खलीज शुगर मिल है दुबई में, बहुत बड़ी मिल है, जितना मर्ज़ी माल ले लें वहाँ से जो है 2-3 दिन में जहाज़ कराची पोर्ट पे आ जाएगा। फ़र्ज़ करें अगर जहाज़ 10 दिन 15 दिन बाद भी लोड होता है तो पहुँचेगा तो जल्दी। और उससे भी आसान तरीका ये है कि गवर्नमेंट इधर पाकिस्तान से चीनी 2 लाख टन ख़रीद ले और यहीं जो है ना 20 रुपये किलो घटा के बेचे, दूसरे लोगों को भी, मिलों को भी घटा के बेचनी पड़ जाएगी। तो इसलिए काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया था कि ये जो ख़बर चली है इसके मुतल्लिक जो है वो आप हमें कुछ गाइडलाइन दें। असल में ज़्यादातर यही होता है, हमारे जितने भी लोग कंसल्टेंसी कंपनियां होती हैं, वो जब कोई टीवी और मीडिया पे ख़बर आती है तो वो बस उस ख़बर को ही चला देते हैं जी कि गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट ये कर रही है, लेकिन असल चीज़ होती है उस ख़बर के असरात क्या होंगे,
उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये चीज़ समझाना जो है ये ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। हमारी कंपनी का ये असूल नहीं है। हम लोग जब कोई ख़बर आती है उसको हम पहले जांचते परखते हैं, फिर हम माहिरीन से, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे जानने वाले हैं, जितना काम करने वाले हैं, हम फिर उनसे मुशावरत करते हैं कि ये चीज़ है, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। तो अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे सोशल मीडिया जो होते, फेसबुक का पेज हो गया या यूट्यूब हो गया, तो हम सनसनीखेज़ ख़बर जो है ना वो बड़ी कम ही लगाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि इस ख़बर के असरात क्या पड़ेंगे हम वो अपने नाज़रीन को समझाएं। तो जैसा कि हम मेरी तकरीबन जो है इम्पोर्ट के काम में ही ज़िंदगी गुजरी है, तो हमें पता है कि बाहर से जब बंदा चीज़ें जहाज़ बुक कराता है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। और चीनी फिर आज लंदन रिंग में $730 हो गई है। $730 वाली चीनी गवर्नमेंट को पड़ेगी 245 में। ये सेल टैक्स के बगैर बता रहा हूँ, अगर इसमें सेल टैक्स डालेंगे कीमत और बढ़ जाएगी। खैर, गवर्नमेंट अगर जो है उसका हेडेक होता है कि वो चीनी महंगे रेट में लेके सस्ते रेट में भी बेच दे, लेकिन ब्राज़ील से इस टाइम पे चीनी मंगाना जो है वो समझ लो कि सीज़न ही ख़त्म हो जाना है। चीनी अगर गवर्नमेंट को रेट कम ही करने हैं तो 2 लाख टन मिलों से ले ले। चीनी अभी 16,700 800 का 15,700 800 हाज़र है। मिलों से चीनी अगर गवर्नमेंट मांग भी लेती है 160 रुपये किलो तो मिलें दे भी देंगी। और वही 2 लाख टन जो है अगर आप बाहर से लाख टन मंगा के इतना ज़र मुबादला खर्च करके 100 रुपया किलो घाटा करके आवाम को रिलीफ देंगे तो मिलों से चीनी ले लें। मिलों से लाख टन के बजाय आप 3 लाख टन ले लें और 100 घाटा, उधर 100 रुपया घाटा करेंगे, इधर 30 रुपया आप जो है ना पर किलो पे नुकसान करके बाज़ार में नीचे रेट में चीनी बेचें, चीनी की कीमत नीचे हो जाएगी। अब मंदा तेज़ी के मतलब बातचीत करते हैं। चीनी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो उस वक्त तकरीबन 15,725-30 का लेवल था आज़र का, सुबह की पेमेंट का 15,725, जबकि सितंबर के सौदे जो है वो 16,000 850 से 900 रुपये क्विंटल जैसे हालात बन गए हैं। मार्केट फ़िलहाल तो गर्मा गर्म नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि जिन लोगों ने फॉरवर्ड में अगस्त के सौदे सरों पे बेचे हुए थे, ब्लाइंड बेचे हुए थे, उनकी ब्लाइंड फ़िलहाल पूरी नहीं हो रही है, तो उस वजह से मार्केट में ज़बरदस्त खींच बनी हुई है। नीचे रिटेल में काम काज सुस्त होने के बावजूद जो है वो चीनी गर्म है। दूसरी अहम बात यह है कि मिलें फ़िलहाल जो मैन मिलें हैं जिनके हाथ में अब माल रह गए हैं, वो मिलें भी हाज़र में सेलिंग नहीं देती। अब बलवाल शुगर मिल में 2 दिन पहले 28 सितंबर के सौदे 17,000 में बिक गए। इसी तरह 4-5 दिन पहले अलमुइज़ वाला जो है 5 अक्टूबर का सौदा उसने 16,000 में बेचा, फिर 16,500 मांगना शुरू हो गया। मेरा ख्याल है वो भी सौदा बिक गया होगा, क्योंकि आज अभी सितंबर का तो JDW का ही भाव ऊंचा हो गया है। इस तरह सिंध की मिलें वो भी माल ज़रूरत के हिसाब से ही बेच रही हैं, थोड़ा थोड़ा बेच रही हैं। अब मिलें चूँकि सितंबर का, अब जिस बंदे ने मिल से सितंबर का सौदा लिया हुआ है वो सुबह ही तो नहीं घाटा करके बेच देगा, जब उसका फेवर होगी तो तब जाके वो माल बेचेगा। इसीलिए हाज़र में हर टाइम खींच रहती है कि हाज़र में इतने माल नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि बाज़ औक़ात जो है मिलें छोटी डेटें करके सौदा बेचती हैं कि 5 सितंबर का, 10 सितंबर का, 15 सितंबर का। अब वो भी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अब मिलें छोटी डेट का सौदा ही नहीं बेचती, उन्होंने डायरेक्ट सितंबर बेचा हुआ है, अक्टूबर बेचा हुआ है। तो इस वजह से मार्केट में फ़िलहाल जो है वो खींच है और तेज़ी का माहौल है। लेकिन दोस्तों, ये चीनी जो है बड़ा अजीब सौदा है। इसमें मंदे से ही तेज़ी निकलती होती है और तेज़ी से ही मंदा निकलता है। अब आगे जो 2 महीने होंगे चीनी का काम करने के लिए, वो संभल के काम करने वाला होगा। इतना संभल के काम करने वाला होगा कि देखें जूं जूं रेट बढ़े होंगे तो मंदा तेज़ी जो है वो ख़तरनाक हो जाएगी। पैसे पड़ेंगे भी ऐसे ही और निकलेंगे भी ऐसे ही। किसी की एक शार्ट उल्टी लग जाए तो 2 महीनों की 4 महीनों की कमाई ही ले जाती है। देखें, आपको मैं मिसाल देता हूँ। चीनी जनवरी में रेट था 78.5 और मार्च में चीनी जो है 2 महीनों में 60 दिनों में आपकी चीनी
40-45 रुपये किलो तेज़ हो गई और 120-25 के लेवल पे चली गई। अब 6 महीनों का व्यापार 2 महीनों में हो गया। फिर 2 महीने चीनी रुलती रही। अप्रैल और मई में चीनी में करेक्शन आ गई और जिन लोगों ने अंधाधुंध लगे हुए थे तो वो करेक्शन में जो मार्च में कमाया वो सारा जो है अप्रैल मई में दे दू के परे हो गए। तो देखें, चीनी में फॉरवर्ड का कारोबार होता है और इसमें बुल एंड बियर्स की फ़ाइट होती है, जंग होती है, और इतनी शदीद किस्म की जंग होती है, खूनखार किस्म की। जो चीनी में मंदा खेलते हैं, जब उनके काबू में आ जाए तो फिर चीनी की चीखें भी निकलती होती हैं। तो मैं आप तमाम लोगों को यही मशवरा दूंगा कि अगले जो 2 महीने हैं ये बड़े ख़तरनाक किस्म के महीने होंगे। इसमें मंदा तेज़ी जो है वो बहुत अजीबो गरीब होगी, तो ख़तरनाक मंदा तेज़ी होगी। इसलिए आप संभल के काम करें और उन लोगों से मुशावरत करें जो इस काम को, जिन्होंने अपनी इस काम में ज़िंदगियां लगाई हुई हैं। कोई आपका एक डिसीजन अगर गलत पड़ जाता है ना, तो 2 महीने की कमाई जो है आदमी की निकल जाती है हाथ से। जो कमाए हुए होते हैं बंदा दे बैठता है। अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। आपने बताना है कि आपको चीनी में क्या लगता है, कमेंट्स में मंदा लगता है कि तेज़ी लगती है। अल्लाह हाफ़िज़।